नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ नवीन निशांत। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में थे। वहां उन्होंने रोड शो की और फिर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से और व्यापारियों से अपील की कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का वो बहिष्कार करे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अब तो चाइना से गणेश जी की छोटी आंखों वाली मूर्तियां आती हैं, यानी चाइना से अब जो सामानों का आयात निर्यात होता है उस पर पूर्ण रूप से बहिष्कार की जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और लोगों से ज्यादा स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। इस वक्त हम कश्मीरी गेट इलाके में मौजूद हैं। काफी बड़ी ऑटोमोबाइल की मार्केट मानी जाती है। तमाम व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका चाइना से कहीं ना कहीं सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ऑटोमोबाइल्स मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। तमाम व्यापारी हमारे साथ हैं। विनय नारंग मार्केट के प्रतिनिधि हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चाइना के सामानों के बहिष्कार की बात की है। कैसे देखते हैं कि क्या ये संभव लगता है कि चाइना से सामान ना आए, भारत अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए? देखिए, एट प्रेजेंट तो बड़ा मुश्किल है। चाइना से सामान, मैंने पहले भी आपको कहा था कि 60% जो ऑटो पार्ट्स में इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल पार्ट्स है वो चाइना से आ रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। हालांकि क्वालिटी हमारी इंडियन आइटम की ज़्यादा बेटर है, परंतु जो ट्रेंड बन चुका है उस ट्रेंड को हटाने में हमें समय लगेगा। पहले भी मैंने कहा आपके चैनल के माध्यम से कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री को बहुत बढ़िया डेवलप करना पड़ेगा। जो अभी सुनने में तो आ रहा है लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। पहले हमें अपनी कंट्री को सॉलिड करना पड़ेगा। अनडाउटेबली हम भी नहीं चाहते चाइना का सामान बेचना, लेकिन हम कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट में बैठे हैं। जो कस्टमर मांगता है, जो सस्ता होता है, वो हमें बेचना पड़ता है। तो ऑब्वियस है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन को भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा मोदी जी को, सरकार को, ताकि वो आइटमें सारी इंडिया में बन सके और यहीं से ही मार्केटिंग हो सके। मोदी जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय लगेगा। हम हर मसले पे बात कर रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों को भी वैसा रास्ता देंगे कि चाइना से जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए लोगों की। बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं हम उनको मान रहे हैं, लेकिन इसमें आप भी जानते हैं समय लगेगा और हम अपनी भारत सरकार के साथ हैं। जो सरकार चाहती है हम वही करेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा सा इसको फास्ट भी अब करना पड़ेगा, फास्ट करना चाहिए। और भी व्यापारी में आते हैं। सर, क्या लगता है, चाइना से मोदी जी ने कहा है कि व्यापार को बंद करना चाहिए, स्वदेशी जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? सब हर व्यापारी, हर आम नागरिक चाहता है कि चाइना का काम बंद हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक सरकारी सुविधा और सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए वो फैसिलिटी है नहीं अभी तक। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि चाइना का माल ना खरीदना पड़े और ना लगाना पड़े हमें, लेकिन मजबूरी होती है। जब व्हीकल खड़ा हो जाता है, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, तो उसके लिए मजबूरी हो जाती है। दूसरा क्या है कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, इंडिया का प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट मान लो 10,000 रुपए का है, चाइना का प्रोडक्ट 2,000 से 2,200 रुपए का है, तो हर कस्टमर देखता है भी ये सस्ता है, इस वजह से आकर्षित है। नहीं, मतलब भावना से और मन से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज पे चाइना प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहता। और हम तो व्यापारी बहुत दिनों से, पिछले बार भी जब आपसे बात हुई थी, हम तो व्यापारी, पूरे व्यापारी जागरूक हैं कि भाई चाइना से माल ना लेना पड़े, ना यूज करना पड़े, ना बेचना पड़े। मैं मेरी दुकान पे कोई चाइना का माल नहीं बेचता। मोदी जी ने लोगों से शपथ लेने की भी अपील की है कि वो शपथ लें। नहीं, शपथ ली हुई है। मैं तो डे 1 से चाइना कोई माल नहीं बेचता हूँ। मजबूरी हो तो कहीं से मंगा के कस्टमर को दे देते हैं, अदरवाइज मैं मेरी दुकान पे, आप इधर साइड से लगेंगे तो 1 रुपए का माल मेरी दुकान पे चाइनीज नहीं मिलेगा। ये प्रण है मेरा। तो इसलिए क्या है कि लेकिन लोगों को इसके लिए जो है ना, मतलब सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज व्यापारियों को जीएसटी में क्या, मतलब वेट में, पुराने वेट के केस खुल रहे हैं, तो क्या है, जैसे अननेसेसरी तंग किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये ना किया जाए तो व्यापारी तैयार है। व्यापारी जो कर सकता है ना, उसमें सरकार मतलब ज्यादा कर ही नहीं सकती कुछ, और व्यापारी सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन व्यापारी को उस लेवल पे तो लाना पड़ेगा ना सरकार को। और भी व्यापारी हैं। सर, क्या सोचते हैं, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो चाइनीज गुड्स हैं उसका बहिष्कार किया जाए, जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य बिल्कुल पॉजिटिव है, उनकी सोच पॉजिटिव है। आत्मनिर्भर भारत, ये तो एक जीवन का मूल मंत्र है। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, पर इसके लिए सरकार को और लोगों को मिलकर कोशिश करनी होगी। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसके लिए समय और एकाग्रता और एकजुट होकर चलने की जरूरत है। तो पर धीरे धीरे कुछ भी असंभव नहीं है, संभव सब कुछ है। अगर आज सरकार की ऐसी नीतियां होंगी तो हम इंशाअल्लाह हम जरूर उस लक्ष्य को पा लेंगे जल्दी ही।
धन्यवाद। और भी लोग हैं सर, क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री के बयान के बारे में कि चाइना के सामान का बहिष्कार हो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए? यहाँ के प्रधानमंत्री जी के बयान से हम पूरी तरह सहमत हैं। चाइना का सामान हम कोई मन से नहीं खरीदते, एक मजबूरी कह सकते हैं। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी व्यापारी नहीं चाहता। आज पूरी दिल्ली में छोटे छोटे व्यापारियों के कार्यक्रम भी चालू है स्वदेशी अपनाओ के। तो हम मोदी जी के इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। ये चाइना के सामान का बहिष्कार करना ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी, इंडिया में डेवलप करने पड़ेंगे फैक्ट्रीज या गुड्स के जो भी है, जिससे कि हम मतलब मजबूरीवश भी चाइना का सामान मतलब ना खरीदे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जैन, वाइस प्रेसिडेंट मप्पा का। सर, क्या लगता है प्रधानमंत्री का आह्वान है कि लोग स्वदेशी सामान खरीदे, स्वदेशी प्रति जागरूक हो? कल उन्होंने कहा कि गणेश जी की भी जो मूर्ति है वो चाइना से छोटी आंखों वाली आती है, इस पे रोक लगनी चाहिए, सामान इंडिया का होना चाहिए। बिल्कुल सहमत है हम मोदी जी से, ये काम होना चाहिए, पर इतना आसान लगता नहीं है। जितना भारतीय इंडस्ट्रीज को जो फैसिलिटीज चाइना गवर्नमेंट देती है अपनी इंडस्ट्रीज को, भारत सरकार भी वही फैसिलिटीज दे। मटेरियल बहुत महंगा है यहाँ पे, बिजली महंगी है, लेबर महंगी है और ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। वो सब छूट गवर्नमेंट देगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माल सस्ता पड़ेगा और बिकेगा। ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया का माल नहीं खरीदना चाहते हैं, पर रेट का जो डिफरेंस है वही एक बेटर है जो इसको चाइना का माल बेचना पड़ रहा है लोगों को मजबूरी में। लगता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोग जागरूक होंगे, सामान बिल्कुल खरीदेंगे। 100% जागरूक होंगे और कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे वो लोग इंडिया का माल बेचने की। क्या लगता है कितना समय लगेगा कि भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, चाइना या किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंसी ना हो? ये जो बयान अपने प्रधानमंत्री का आया है, ये बड़े परिप्रेक्ष्य में आया है। ये जो आगे होने वाला है शायद 2-4 सालों में, वो पहले ही उन्होंने भाप लिया है। क्या हो रहा है, अमेरिका जो है इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर वीजा कैंसिल कर रहा है, बाहर भेज रहा है। वो इंडिया का इंपोर्ट कम करना, वहां से इंपोर्ट लेना कम चाह रहा है। आईफोन जो यहाँ बन रहे हैं वो नहीं चाह रहा कि वहां से लिया जाए। तो ये बहुत कुछ बदलने वाला है, जो कि उन्होंने मोदी जी साहब ने उनको देख लिया, समझ लिया। अगर हमारे पास क्या चाहिए, हमें दिशा चाहिए, सोच चाहिए, तो नियति हम खुद बदल सकते हैं। मोदी जी का ये अपना स्लोगन है और मोदी जी का ये हो सकता है। जहाँ तक हमारे पास साधन है, हमारे पास बहुत साधन है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास समझ है, और यहाँ का व्यापारी बहुत जुझारू है और कुछ भी पैदा कर सकता है। तो अगर हम चाइना का या फॉरेन कंट्रीज कोई भी का अगर हम गुड्स का बहिष्कार करते हैं तो वो वैक्यूम बनेगा और अपने आप यहाँ पे चीज बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, 1-2 साल लगेंगे, सब कुछ हो सकता है, उस लेवल का नहीं है, परंतु 4-5 साल में वो अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा है, सब कुछ है, बाहर से FDI आ रही है, किस चीज की कमी है मुझे बताओ। आपको क्या चाहिए? आपको मैन पावर चाहिए, मैन पावर रेडी है। अकल चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल आजकल डिफेंस में हमने करा है, तो जो डिफेंस में काम कर सकते हैं तो वो किसी में कर सकते हैं। डिफेंस में तो सरकारी तंत्र ने किया है, शायद ये गौरव की बात हो रही है। ये कमाई, फायदा, नुकसान कुछ नहीं है, और हम लोग उसके लिए सब तत्पर हैं और सबको उन्होंने जगा दिया है। मैंने कहा दिशा, विजन एंड डिटर्मिनेशन, तो नीति हम खुद ही बना सकते हैं, और हम यहाँ के लोग हम सोचते हैं हम बनाएंगे और ये हो सकता है। 5 साल तो कम से कम लगेंगे हमारे प्रोडक्ट्स इंडियनाइज होने में, जो हमें लग रहा है। बाकी वी आर विद द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चाहती है वो हम करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट कम से कम 8-10 साल के हैं और इंडिया ने कितना कट शॉर्ट कर दिया साइकिल को। अपनी कूटनीति से सबसे दोस्ती है, सबसे है, और इंडिया सबसे काम कर रहा है। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका, आपस में लड़ रहे हैं, पर तो इंडिया सबसे काम कर रहा है। तो ये करता रहेगा और आगे चलता रहेगा। जहां तक आप बोल रहे हैं कि चाइना के छोटे छोटे वो हैं, उसकी जरूरत नहीं है, व्यापारी जानता है। और आप ट्रेंड भी देखोगे, 4 साल पहले जितनी लड़ियां, जितने पटाखे, जितने वहां से आ रहे थे, लास्ट 2 इयर्स में मेरे ख्याल से बहुत कम हो गए। इट इज लेस देन 70%। तो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू ऑटोमेटिकली अपना, और घर में बनने लगी लड़ियां। आप बागेरत पैलेस जाएं, आपको यही क्या मिलेगा। तो ये दिस विल टेक ओवर, ऑटोमेटिकली हो रहा है। मोदी जी ने इनको आगाह कर दिया, रोशनी डाल दी है, हमें चिंता कर दी है। बहुत बढ़िया बात हुआ है और चेंज आएगा। सब कुछ देखो, इंपोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, ये होने वाला है। तो देश के लिए जो प्रगति और प्रोग्रेस के लिए जो जरूरी है, अभी आप बोलो चाइना का बहिष्कार टोटल बाइकआउट नहीं कर सकते,
धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। टाइम आएगा जब हम शायद हो सकता है संपूर्ण अपने ही देश के अंदर सब कुछ बनाने वाले हम पहले भी हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, मगर सर उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल बहिष्कार से क्या है कि सब चीजें ग्राउंड पे आ जाएंगी, बहुत टफ है चीजें वो। क्योंकि भारत की इकोनॉमी अब चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। डेफिनेटली ये चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा, डेफिनेटली बड़ी इकोनॉमी है। मोदी साहब के तो सरकार के राज के अंदर में हम बहुत तरक्की करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे, मगर धीरे धीरे कोशिश करें सर, सब चाहे ऑटोमोबाइल हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर हो, धीरे धीरे उसको कोशिश करो कम करने की, कर सकते हैं। तो अब एकदम आप डिनाई करोगे कि भैया टोटल बहिष्कार, दैट इज नॉट नेवर पॉसिबल, क्योंकि एक चीज आपके उसके अंदर आ चुकी है सिस्टम में, पूरा वर्ल्ड उस चाइना को मानता है, चाहे वो यूएस हो या ये हो। ऐसा टाइम आएगा जब इंडिया को भी लोग ख्याति उसकी मानेंगे, हिंदुस्तान की भी। लगता है कि आने वाले समय में बदलाव होगा, चाइना का सामान का बहिष्कार होगा। सर होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप और हम साथ में हैं, जब उसकी पब्लिक पूरी साथ में है, तो क्यों नहीं होगा सर? बहिष्कार के हर चीज की तरक्की करनी है सर, एक खाली चाइना बहिष्कार से कुछ नहीं करना, बहुत चीजों के मैटर करती हैं चीजों में। यूएस भी आजकल भारत को आगे दिखा रहा है, हर चीज मैटर करती है सर, ये तो अपने आप ही पांव हमारे नीचे टेकेंगे। ये चाइना या यूएस रहे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि दे हैव टू, उनको करना ही पड़ेगा हमारे साथ। सर क्या लगता है, सिर्फ ऑटोमोबाइल पार्ट्स को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, खिलौने भी आते हैं, अब तो इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनने लगे। भागीरथ पैलेस भी हम लगातार जा रहे थे, वहां भी अब इंडियन गुड ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए हम इस समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, और जो हमारे दिमाग है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो पराक्रम है, वो आपको अभी दिखाई दिया। जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल कितने टाइम में, कितने कम टाइम में बना दिया, और इसकी इन्होंने प्रोडक्शन के लिए चालू कर दिया और जगह मुहैया करा दी। हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन इस सेक्टर की तरफ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ, छोटे सेक्टर की तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। वी कैन डू एनीथिंग। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं मानता हूँ डेवलपिंग कंट्री है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट एकदम बहिष्कार मुश्किल है। भारत की इंडस्ट्री को, छोटी इंडस्ट्री को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, छोटी इंडस्ट्री को सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा, बैंक लोन इजी करने पड़ेंगे, जगह या मुहैया करा के देनी पड़ेगी। चाइना आज क्यों कामयाब है? वो जगह देते हैं, वो लेबर देते हैं, उसके बाद हफ्ते हफ्ते के लिए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनकी लेबर के लिए खाना भी सरकार प्रोवाइड करती है एट ए वेरी मिनिमाइज रेट। हमारी कंट्री में जो नहीं है, ये चीजें भी यहाँ पे इनकी शुरुआत करनी पड़ेगी टू गेट बेटर रिजल्ट, टू गेट बेटर प्रोडक्शन। तभी हमारा, और एक चीज मैं बता दूं, हमारा सामान जो भी इंडिया में बनता है, भले आप पिस्टन ले लो, भले आप डिस्ट्रीब्यूटर ले लो, भले और मैकेनिकल आइटम ले लो, सारी आइटम इंडिया की चाइना से मच बेटर हैं। प्रॉब्लम फैक्ट्रीज की है, प्रॉब्लम मास प्रोडक्शन की है, जो नहीं हो पा रही वो सस्ती मास प्रोडक्शन चाइना में सस्ती पड़ती है, इसलिए भारतीय व्यापारी मजबूर होकर वहां से सामान मंगवाता है, क्योंकि डिमांड इतनी है। यहां से आप मानेंगे नहीं, चाइना की आइटम इंडिया में आके आगे एक्सपोर्ट होती है, तो क्यों ना हम अपनी आइटम एक्सपोर्ट करें? ये भी पॉसिबल हो सकता है। जब तक कंट्री की छोटी इंडस्ट्री को बूस्टअप नहीं मिलेगा, ये काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत तेजी से भारत सरकार को काम करना पड़ेगा और फैक्ट्रीज को मैक्सिमम बेनिफिट छोटी फैक्ट्री को देने पड़ेंगे। कई राज्यों में सिंगल विंडो सिस्टम भी हो गए हैं व्यापारियों के लिए कि एक खिड़की पे ही उनके सब काम हो जाते हैं, 15 से 20 दिन में लाइसेंस मिल जाता है, बैंक लोन की प्रक्रिया हो जाती है। लगता है कि अब बदलाव तो हो रहे हैं। देखिए, बैंक लोन में नो डाउट तेजी आई है, जगह एलोकेशन ऑफ जो लैंड होती है उसकी आती है, लेबर की आती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स होते हैं। गुजरात तरक्की क्यों कर रहा है? गुजरात की गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है, लेकिन बाकी स्टेट्स को भी, बाकी सिटीज को भी वो मॉडल जो है अडेप्ट करना चाहिए। वेस्ट बंगाल फैक्ट्री लगाना मुश्किल हो रहा है, क्यों? वहां पे इतनी प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझता मैं जिक्र कर पाऊंगा यहाँ पे। तो उन चीजों को ओवरकम करना हमने, वो सरकार को कदम लेना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, और उन चीजों को सरकार को देखना ना कैसे करना है, तो चीजें बेटर होंगी। सरकार को इस फील्ड में भी सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। सर, अब 2014 के बाद देखें तो व्यवसाय करना कितना आसान हुआ है, क्या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल आसान हुआ है, व्यवसाय करना बहुत आसान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आज 1 साल मतलब 4 साल 5 साल तक जीएसटी वगैरह में भी बहुत कंप्लायंसेस कम थे, लेकिन अब एकदम बहुत सारे कंप्लायंसेस क्रिएट हो गए हैं। तो वो थोड़ा सा होना चाहिए कि हमारे को जैसे टैक्सेस की है, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाए, लेकिन ये ना होना कि
मतलब जैसे गेहूं के साथ गुण पिसता जा रहा है, सिर्फ अब मतलब गेहूं तो पिस नहीं रही, गुण ही गुण पीसे चला जा रहा है। जो ईमानदार व्यापारी है वो भी बहुत ज्यादा इनके अंदर फंसता चला जा रहा है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी का शिकंजा कसता चला जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। उनके वो बेचारे टैक्स पूरा पे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी बिकॉज कंपनियों का काम होता है, प्रॉफिटेबिलिटी लो रहती है, उसके बावजूद भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर इंडियन कंपनीज का ही काम करेंगे तो प्रोडक्ट महंगा होगा, कंपटीशन में रखना पड़ेगा। तो चाइना के हिसाब से कंपटीशन करना है, हमारे को मार्केट में मेंटेन भी रहना है। उसकी वजह से इतना ज्यादा हमारे पे पेनल्टाइज ना किया जाए सरकार की तरफ से, इन शॉर्ट ऑफ जीएसटी, और बाकी हमारे को सब्सिडाइज भी किया जाए कहीं ना कहीं पे, जिससे कि हम नए प्लांट लगा पाए, जिससे काम कर पाए। कितना समय आप लोग को लगता है कि अगर सरकार से सहायता मिले, सरकार आप लोग के हिसाब से काम करे, तो कितना समय लगेगा कि हम चाइना को पीछे छोड़ दें इकोनॉमी में? जापान को हमने अभी कुछ दिन पहले ही इकोनॉमी में पीछे छोड़ा है। जब मैं नया नया बिजनेस में आया था, तो जब छोटे से थे हम, उस टाइम हम जापान की बात सुना करते, जापानी आइटम, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था। अगर सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी तो मेरे ख्याल ये 4-5 साल की बात है। 4-5 साल में सब कंट्रोल हो जाएगा कि सरकार पूरा सहयोग करे इंडस्ट्रीज को। मोदी जी के आने के बाद कुछ बदलाव लगता है सर व्यवसायिक मार्केट में आप लोग को? मुझे लगता है अभी स्टार्ट होगा, बदलाव तो स्टार्ट होगा। सर क्या लगता है बदलाव होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, इंडिया के जो लोग हैं उनको ही बढ़ावा दो। सर फर्क बहुत पड़ता है, बहुत जरूर पड़ता है। पहले थॉट ही आता है, पहले सोच ही आती है, और रिजल्ट्स बाद में आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोई भी चीज को। अब अगर सोच आई है हमारे में और वहां के प्रोडक्ट में, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है प्राइस। इसमें सहायता की जरूरत है। अगर सरकार इसमें थोड़ा ध्यान देगी, सहायता करेगी, प्रमोट करेगी, तो हम क्यों नहीं इसको पार कर सकते? कोई दुनिया में काम असंभव तो है ही नहीं, सिर्फ ध्यान देने की बात है। अगर विंडो सिस्टम का जिक्र हो रहा है कि व्यापारियों, सिंगल विंडो सिस्टम जो होता है कि एक ही ऑफिस में आपके सब लाइसेंस जो हैं वो इश्यू हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो, कई राज्यों में भी ऐसा हो चुका है अब शुरू। उससे भी ज्यादा कि सिंगल विंडो एक इतनी बड़ी समस्या नहीं है, एक हर्डल जरूर है, लेकिन एफर्ट करना, मतलब एक थॉट के साथ में एक काम को शुरू करना, हिम्मत से उस काम को पहुंचाना आगे। थर्स्ट जो चाहिए, थर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी काम को ग्रोथ करने के लिए, किसी चीज को भी अचीवमेंट करने के लिए, चाहे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, थर्स्ट चाहिए, उसके अंदर एक विल पावर चाहिए। विल पावर अगर हमारे अंदर आ जाएगी, कि हमारे अंदर ये सोच आ जाएगी हमने तो किसी पर डिपेंड करना ही नहीं है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है, तो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार हो, खड़ा होगा, अपने आप खड़ा होगा। मोदी जी ने खासकर महिलाओं से भी ये उम्मीद की है कि वो अपने घर में उपयोग होने वाले सामानों की सूची बनाएं और उसमें देखें कि कोई चाइनीज सामान तो नहीं खरीद रहे हैं, चाइनीज सामान तो नहीं आ रहा, क्योंकि महिलाएं ही घर संभालती हैं, हम तो बाहर ही रहते हैं। सब मेरा जो समझ है और जो जहां तक मेरे को नॉलेज है, महिलाएं बिल्कुल जागरूक है 100%, और महिलाएं नहीं खरीद रही है सामान, और पूरा व्यापारी जगत, पूरा व्यापारी समाज इसके लिए जागृत है। लेकिन क्या है, सरकार को इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मोदी जी ने कहा है, हम बहुत अच्छा मानते हैं, और इससे जागरूकता बढ़ती है। मोदी जी ने आज से 10 साल 11 साल पहले एक सफाई का अभियान दिया था, आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है देश के अंदर। तो कोई भी जो देश का मुखिया होता है, वो अभियान देता है, उससे बहुत बड़ा फर्क इफेक्ट आता है, और ये इफेक्ट आएगा डेफिनेटली। 1-2 दिन में तो नहीं दिखेगा, समय लगता है, दिखेगा। लेकिन क्या सरकार इसके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे? व्यापारी तैयार है, व्यापारी की बहुत विल पावर है, व्यापारी समय। लेकिन क्या व्यापारी जाकर के जब सरकारी महकमों में खड़ा होता है तो वहां हार जाता है, क्योंकि उसको वो बिना उसके सहयोग के कुछ नहीं कर पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हम तैयार हैं, रेडी हैं। हम 5 साल की बातें नहीं करते, हम 2 साल में सारा निपटा देंगे काम को, चाइना को पीछे छोड़ देंगे, इकोनॉमी छोड़ देंगे 2 साल में। व्यापारियों की ये बिल्कुल तमन्ना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे, हम 2 साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आज विश्व व्यापार में हिंदुस्तान का 3रा हिस्सा आ गया है 6% में, और भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये विल पावर से हुआ है? कैसे हुआ है? सरकार ने सोचा, सरकार ने किया, तब हुआ ना। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो इसके मुकाबले में बहुत छोटा और बहुत तुच्छ काम है मेरे हिसाब से। सर क्या लगता है स्वदेशी? मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मोदी जी ने कल एक बहुत बड़ी बात बोली है कि देश को बचाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग की जिम्मेदारी, पूरे 140 करोड़ भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और आप मानो कि अब दिल्ली में जगह जगह व्यापारियों ने कमर कस ली है और छोटे छोटे प्रोग्राम चालू हो गए हैं।
स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। पूरी तरह से व्यापारी तैयार है, समय लगेगा। एक चिंगारी मोदी जी ने लगा दी है, अब ये कब आग के रूप में बदल जाए आप लोग जल्दी देखेंगे। तमाम व्यापारी अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग पेशे से हैं और सबका ये कहना है कि एक चिंगारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है और उसका जो असर है वो आने वाले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा, जहां भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अपने कैमरा सहयोगी अजीत के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।